नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो इसमें है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास किसे कहा जाता है। तो अधूरे इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, उसे जो है हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास भी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि हिंदी साहित्य का, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद अगर बात करें तो आदिकाल का वर्गीकरण किसने किया, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आदिकाल के वर्गीकरण की बात करें तो आदिकाल का वर्गीकरण किया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ये याद रखना है आपने कि आदिकाल का वर्गीकरण किसने किया है। आदिकाल नाम की बात करें तो आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। और अगर वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया है। इनकी रचना कौन सी है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये 2 खंडों में प्रकाशित है और सन 1965 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका। तो इसके अंतर्गत जो है इन्होंने आदिकाल का वर्गीकरण जो है 3 वर्गों में किया है। पहला है धर्माश्रित, दूसरा है राज्याश्रित और तीसरा है लोकाश्रित काव्य। तो 3 वर्गों में, 3 खंडों या वर्गों में जो है इसका वर्गीकरण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया है। तो धर्माश्रित काव्य की बात करें तो धर्माश्रित काव्य में सिद्धनाथ और जैन काव्य आता है। और राज्याश्रित काव्य की बात करें तो राज्याश्रित में रासो काव्य को स्थान दिया गया है। और लोकाश्रित काव्य की बात करें तो जन सामान्य से संबंधित रचनाएं इसके अंतर्गत जो है मिलती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भक्तिकाल का वर्गीकरण किसने किया, तो भक्तिकाल का वर्गीकरण जो है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1929 में है, उसके अंतर्गत जो है इन्होंने किया है। तो भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल का वर्गीकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इनकी रचना तो आप सबको पता ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929। तो भक्तिकाल के वर्गीकरण की बात करें तो इसको जो है इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है, निर्गुण और सगुण काव्य। तो इसके बाद जो है इनके 2 पॉइंट्स आगे और हैं। निर्गुण काव्य धारा में जो है 2 है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा आपको पता है कि इसके जो है सबसे इम्पोर्टेंट कवि जो है, प्रतिनिधि कवि के रूप में जो है कबीर को जाना जाता है। और सूफी काव्य प्रेम मार्गी शाखा भी से कहा जाता है। सगुण काव्य की बात करें तो कृष्ण काव्य और राम काव्य इसमें आता है। इसके बाद अन्य रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है रचना आचार्य चतुर्सेन जी की भी मिलती है। और इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने 1972 में लिखा था। तो ये इनकी रचनाएं भी याद रखनी है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद है रीतिकाल। तो रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल का वर्गीकरण जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है अपनी रचना हिंदी साहित्य का अतीत। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सन 1959 में जो इसका प्रकाशन हुआ था। इनका अन्य ग्रंथ भी है एक, वाङ्मय विमर्श जो है इनका अन्य ग्रंथ है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो इन्होंने जो है रीतिकाल को जो है तीन काव्य धाराओं में बांटा है। पहली है रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। तो ये काव्य धाराओं को जो है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रीतिकाल का वर्गीकरण जो है किसने किया, या कितनी काव्य धाराओं हैं जो इन काव्य धाराओं में जो है किस कवि ने बांटा है। तो ये थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने जो है रीतिकाल का वर्गीकरण किया है। इसके बाद अब हम बात करें तो कुछ रचनाएं जो है हमें इतिहास लेखन से संबंधित
मिलती हैं जिनमें जो है हमें काफ़ी टाइम जो है कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इन रचनाओं के टाइटल की बात करें, शीर्षक की बात करें तो एक ही शीर्षक जो है मिलता है। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से जो है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो है इतिहास का लेखन किया है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1960 ईस्वी में जो इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद नोट ये याद रखना कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से ही जो है एक रचना है 1978 में लिखी है, ये शिव कुमार जी ने। इसके बाद बात करें तो सूर्यकांत शास्त्री, इन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नाम से रचना की है, 1930 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद देवी शरण रस्तोगी जी ने भी लिखी है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इन्होंने जो है लिखी है 1953 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1953 में जो है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास रचना जो है किसने लिखी है, तो आपका आंसर क्या होगा? देवी शरण रस्तोगी। तो ये थोड़े कन्फ्यूजिंग पॉइंट भी हैं। फिर है राजनाथ शर्मा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1968 में जो है इन्होंने भी इसी टाइटल से जो है इसी शीर्षक से जो है रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका नाम से जो है इतिहास लेखन परंपरा में अपना योगदान दिया है। इसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित जो है 1973 में जो है इन्होंने लिखा है। इसके बाद बात करें तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये जो है मोतीलाल मेनारिया जी ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। इसके बाद है हिंदी भाषा और साहित्य, तो हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखी है? ये है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। तो हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास। और हिंदी राजस्थानी भाषा और साहित्य, एक है हिंदी भाषा और साहित्य, एक है राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य रचना आपसे पूछी जाए तो उसका आंसर होगा मोतीलाल मेनारिया। इसके बाद है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि हिंदी भाषा और साहित्य। एक रचना है कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी द्वारा लिखी गई है। तो इसके बाद है कि नंदुलारे बाजपेयी जी की बात करें तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से जो है रचना की है, 1945 में जो है इनका प्रकाशन वर्ष है। आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से भी इन्होंने रचना लिखी है, 1950 में एक खंड इसका प्रकाशित होता है और 2003 में भी। आधुनिक साहित्य 1950 में इनकी रचना है। नया साहित्य नए प्रश्न, तो ये इम्पॉर्टेंट रचना है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है ये रचना पूछ ली जाती है। तो नया साहित्य नए प्रश्न 1950 में इसका प्रकाशन वर्ष है और किसने लिखी है? नंद दुलारे बाजपेयी ने। इसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने 1978 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है, 1996 में इसकी रचना की गई है। तो ये किसकी है? बच्चन सिंह की। प्रभाकर माचवे की बात करें तो हिंदी साहित्य की कहानी 1957 में लिखी है ये। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखी है? प्रभाकर माचवे। गोपाल राय की बात करें तो हिंदी उपन्यास का इतिहास जो है इन्होंने रचना लिखी है, कब लिखी है? 2002 में। इसके बाद है रामविलास शर्मा, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, 2003 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ये रचना जो है रामविलास शर्मा ने लिखी है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से जो है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो है अपना योगदान दिया है। ये इनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी की बात करें तो इन्होंने भी जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है वैसे, क्योंकि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और भाषा के उद्भव और विकास की बात करें तो उदय नारायण तिवारी की ये रचना है। तो ये भी आपने याद रखना है, नोट कर लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो कालिदास हजारा,
कालिदास त्रिवेदी, इस ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सरोज की रचना की गई है। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सरोज की रचना जो है किस ग्रंथ की जो है सहायता से की गई है। तो कालिदास हजारा इसने लिखी है, कालिदास त्रिवेदी ने लिखी है। इस ग्रंथ के आधार पर ही जो है शिव सिंह सरोज की जो है रचना की गई है। तो किसने की है शिव सिंह सरोज की रचना? शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद है तज़किरा ए शुरा ई हिंदी ग्रंथ को जो अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कि तज़किरा ए शुरा ई हिंदी, इस ग्रंथ को जो है अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद करना हो तो इसमें होता है कि अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास जो है इसे माना जाता है। उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है हम दूसरा अपना टॉपिक लेकर आएंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। तो नामकरण और काल विभाजन पर जो है हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।